हमारे घर के करीब ही एक हलवाई की दुकान थी। एक नाबीना इस दुकान के सामने से गुजरा करता था। हलवाई का इकलौता बेटा जाहिद जो पढ़ाई में निकम्मा और नालायक था, बहुत शरारती था। वो रोजाना इस नाबीना को तंग करता और उस पर तरह तरह की आवाजें कसता। बेचारा नाबीना जाहिद के सताने के बावजूद खामोशी से वहां से गुजर जाता। मैंने जाहिद को ऐसी हरकतें करने से मना किया तो इसने कहा कि मुअज्जम, मुझे इस नाबीना को सता कर बड़ा मजा आता है। इसके वालिदैन भी इसे बहुत समझाते मगर इस पर कोई असर न होता। एक दिन न जाने जाहिद के जहन में क्या ख्याल आया कि वो केलों के चंद छलके अलिफाटे लाया। इसने जब देखा कि वो नाबीना इसकी दुकान की तरफ आ रहा है तो इसने केले के छलके गली की नुक्कड़ पर बखेर दिए। वो नाबीना वहां से गुजरने लगा तो केले के छिलकों पर इसका पांव फिसला और वो गिर पड़ा। इसे खासी चोटें आईं और फिर उसके मुंह से बददुआ भी निकली कि अल्लाह पाक तुझे भी मेरी तरह अंधा कर दे। जाहिद के वालिद को पता चला तो इन्होंने जाहिद की खूब पिटाई की मगर इस पर जरा भी असर न हुआ। कुछ अरसा बाद जाहिद के वालिद का इंतकाल हो गया। अब जाहिद अपने वालिद की जगह दुकान पर बैठने लगा। नाबीना भी कहीं चला गया था, इसने ये रास्ता छोड़ दिया था। एक दिन जाहिद दुकान पर बैठा एक बड़े कड़हे में दूध उबाल रहा था कि एक गाहक आया। उसने जाहिद से 2 किलो बर्फी मांगी। जाहिद ने 2 किलो बर्फी तोलकर डब्बे में डाली। वो डब्बा इस गाहक को देने लगा तो अचानक डब्बा इसके हाथ से छूटकर घुलते हुए दूध में जा गिरा। डब्बा गिरने से दूध के गर्म गर्म छींटे जाहिद के चेहरे और आंखों पर पड़े, जिसकी वजह से वो चलाने लगा कि हाय, मैं मर गया, मेरी आंखों को क्या हो गया है। लोग फौरन इसे अस्पताल में ले गए। वहां इसका इलाज ठीक तरह से न हो सका और उसकी वजह से इसकी दोनों आंखें ज़ाय हो गई। इसके अलावा इसके चेहरे पर जलने की वजह से खासे धब्बे भी पड़ गए थे। अपनी इस हालत को महसूस करके वो बहुत रोया करता और अल्लाह पाक से अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगता रहता, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। अब जाहिद इस नाबीना की तरह लाठी लेकर चलता है और इस नाबीना को तलाश करता है कि वो इसे मुआफ कर दे। इसे जो भी आदमी रास्ते में मिलता है तो इसे ये नसीहत करता है कि कभी भी किसी नाबीना को तंग न करना और न किसी का दिल दिखाना। दोस्तों, अब से दरख्वास्त है कि कोई लूला लंगड़ा बहरा और अंधा है तो कभी इसका मजाक ना आड़ा और ना तंग करो, वरना अंजाम आपके सामने है।